नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर इंडियन टीचर पर। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं। इससे पहले जो हमने पार्ट फर्स्ट में सदस्यता वाले कुछ क्वेश्चन देखे थे, उसी का रिलेटेड ये दूसरा पार्ट है और हम और भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वह है, जिस तरह विधायक का संबंध विधानसभा से है उसी तरह सरपंच का संबंध किससे होगा। तो इसमें संबंध क्या बन रहा है कि विधानसभा क्षेत्र से विधायक को चुना जाता है, तो सरपंच को किस क्षेत्र से चुना जाएगा। सरपंच किस क्षेत्र में होता है? पंचायत क्षेत्र में। तो इसका आंसर हमारा पंचायत हो जाएगा कि विधायक को विधानसभा क्षेत्र से चुना जाता है तो सरपंच को पंचायत के क्षेत्र से। सेकंड वाला क्वेश्चन है हमारा, गलफड़ा मछली। जिस तरह गलफड़ा का संबंध मछली से है उसी प्रकार मानव का संबंध किससे होगा। अब ये है कि मछली जो श्वास लेती है तो गलफड़ों से लेती है, तो मानव श्वास किससे लेता है? फेफड़ों से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फेफड़ा, यानी बी। मैंने लिखे नहीं है यहां। जिस तरह धागा का संबंध कपड़े से है उसी प्रकार तार का संबंध क्या है? कपड़ा बनता है धागे से, तो तार से क्या बनता है? रस्सी नहीं बनती है। टेलीग्राफ में बनता है, छलनी नहीं बनती है, छलनी बनती है, जाली नहीं बनती है। तो रस्सी भी नहीं बनती है, जाली भी नहीं बनती है, टेलीग्राफ भी नहीं बनता है, बनती क्या है? छलनी। जिस तरह धागे से कपड़ा बनता है उसी प्रकार तार से छलनी बनती है। जिस तरह लड़की के लिए सुंदर, तो लड़के के लिए क्या होगा? जब लड़की कोई सुंदर होती है तो अच्छी दिखती है, तो लड़के के लिए क्या होता है? लड़का जब आकर्षक होता है तो अच्छा दिखता है, चमकीला, गोरा, स्वरूपवान तो सभी होते ही है लगभग। तो लड़का जब आकर्षक होता है तो अच्छा लगता है, तो लड़की के लिए जब सुंदर तो लड़के के लिए आकर्षक। यदि प्रकाश के लिए किरण, तो आवाज के लिए क्या होगा? प्रकाश जब गमन करता है किरणों के माध्यम से गमन करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो आवाज किसके माध्यम से चलेगी? तरंगों के माध्यम से। तो जिस प्रकार प्रकाश का किरण से संबंध है उसी प्रकार आवाज का तरंगों से संबंध है। अब उसके बाद है सावधानी का जो संबंध दुर्घटना से है उसी प्रकार सफाई का संबंध किससे होगा। अब इसका मतलब जब हम सावधानी रखते हैं तो दुर्घटना नहीं होती है, उसी प्रकार अगर हम सफाई रखेंगे तो आलस्य नहीं होगा। सावधानी रखते हैं तो दुर्घटना नहीं होती है, तो सफाई रखेंगे तो रोग नहीं होंगे। सफाई रखेंगे तो रोग नहीं होंगे। जिस तरह सावधानी का संबंध दुर्घटना से है उसी प्रकार सफाई का संबंध रोग से है। जैसे मेज और कुर्सी होती है उसी प्रकार कोट के लिए संबंध क्या होगा? जैसे मेज और कुर्सी का संबंध है उसी प्रकार कोट के लिए क्या होगा? कोट के साथ में पेंट भी चाहिए, तो कोट और पेंट का संबंध होगा। तो पेंट कहां है? यहां चौथे नंबर पर। उसके बाद है 15 अगस्त का संबंध जो लाल किले से है वही संबंध 26 जनवरी का किससे होगा। अब 15 अगस्त पे तिरंगा फहराया जाता है लाल किले पर, तो 26 जनवरी को कहां फहराया जाता है? गेटवे ऑफ इंडिया, तो 20 है। जिस प्रकार मोर का संबंध भारत से है उसी प्रकार रीछ का संबंध किससे है? मोर का राष्ट्रीय जो प्रतीक है या राष्ट्रीय पक्षी कहो तो मोर है, उसी प्रकार रीछ जो है वह रूस का है। जिस प्रकार मोर का संबंध भारत से है उसी प्रकार रीछ का संबंध रूस से है। जिस प्रकार आदमी का संबंध चलने से है तो सांप, आदमी चलता है तो सांप क्या करता है? रेंगता है। डसता तो ही है, डसना उसका काम है। आदमी जब पैरों से अपने चलता है तो सांप किस प्रकार चलता है? रेंग कर। यदि परसों शुक्रवार, तो बीता हुआ कल क्या होगा? परसों शुक्रवार, आज का नहीं, कल का नहीं और परसों, ये शुक्रवार हुआ तो बीता हुआ कल कौन सा होगा? यदि परसों शुक्रवार है तो बीता हुआ कल कौन सा होगा? परसों शुक्रवार है तो आज क्या है? शुक्र, गुरु और ये बुध, तो बीता हुआ कल इससे पहले वाला तो हो जाएगा मंगल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मंगल। यदि गाय के लिए बछड़ा, तो भेड़ के लिए क्या होगा? गाय का जो बच्चा होता है छोटा उसे हम बछड़ा कहते हैं, तो भेड़ के बच्चे को मेमना कहा जाता है। उसी प्रकार स्वर्ण का जो संबंध ठोस से है उसी प्रकार पेट्रोलियम का संबंध किससे होगा? सोना होता है ठोस, तो पेट्रोलियम क्या होता है? द्रव। चूहा का जो संबंध बिल्ली से है उसी प्रकार मक्खी का संबंध किससे? अब यह संबंध क्या है? बिल्ली चूहे को खाती है तो मक्खी को कौन खाता है? मकड़ी भी खाती है मक्खी को और मेंढक भी खाता है। जब इस प्रकार से पूछा जाए तो इसमें दोनों आंसर बन रहे हैं,
जो ऑप्शन में वहां एग्जाम में दिया गया होगा वो हम सही करेंगे, यहां दोनों आंसर हो जाएंगे। जिस प्रकार फल केला केला एक फल है, उसी प्रकार स्तनधारी कौन है इसमें? सांप स्तनधारी नहीं है, गोरैया स्तनधारी नहीं है और पशु स्तनधारी नहीं है, तो यहाँ शेर जो है वह स्तनधारी। जिस प्रकार केला में फल है उस प्रकार स्तनधारी शेर है। जिस प्रकार अनाज का संबंध भंडारण से है, भंडार गृह से, उसी प्रकार जल का संबंध किससे होगा? अब अनाज को संग्रहित करते हैं भंडार गृह में, तो जल को संग्रहित कहाँ किया जाता है? बांध में। नदी तो बहती है, वर्षा होती है, नहर भी हम पानी इकट्ठा करके फिर छोड़ते हैं, तो जल का संबंध बांध से हो जाएगा। जिस प्रकार मकड़ी का संबंध जाले से है, उसी प्रकार कवि का संबंध क्या किससे? मकड़ी क्या बनाती है? जाला, तो कवि क्या बनाता है? कविता। जिस प्रकार पीयूष, थायराइड और अग्नाशय है, उसी प्रकार यहाँ चौथा शब्द कौन सा आएगा? पीयूष, थायराइड, अग्नाशय, ये तीनों अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, तो यहाँ एड्रिनल जो होगी हमारी वह अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, तो एड्रिनल यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा एड्रिनल। अब इस प्रकार से प्रश्न भी पूछा जाता है, जब इंक्यूबेटर, नवजात शिशु, इन दोनों का संबंध है, तो उसी प्रकार इन चारों में से किन दो शब्दों का संबंध होगा? इंक्यूबेटर, नवजात शिशु, किस प्रकार से नवजात शिशु को देखभाल करने के लिए इंक्यूबेटर में रखा जाता है, उसी प्रकार संग्रहालय में तो दस्तावेज रखे जाते हैं, वो अलग है। तो इसका जो संबंध बन रहा है कि इंक्यूबेटर में नवजात शिशु को सुरक्षित रखा जाता है, तो दस्तावेज संग्रहालय में भी रख सकते हैं, अलमारी में रख सकते हैं, तो ये कुछ तुक नहीं बैठ रहा है। गोली और बंदूक, बंदूक में गोली सुरक्षित नहीं होती है, दूसरी जगह कहते बंदूक में गोली तो हम छोड़ने के लिए भरते हैं। छत्ता, मधुमक्खी छत्ता बनाती है, ये संबंध नहीं बैठ रहा है। तो अब यह है पौधा और ग्रीन हाउस, तो ग्रीन हाउस में पौधे सुरक्षित रहते हैं। जिस प्रकार नवजात शिशु इंक्यूबेटर में सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार ग्रीन हाउस में पौधे सुरक्षित रहते हैं, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा। जिस प्रकार भूगोल, पृथ्वी, उसी प्रकार से जब भूगोल में हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो वास्तविक भवन को निर्माण करता है। जीव विज्ञान की एक शाखा है, मत्स्यशाला में मछली पालन किया जाता है, ये भी। जिस प्रकार भूगोल में पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार पुरातत्व विभाग में खंडहरों का अध्ययन किया जाता है। चौथा हमारा सही है। अब और किस किस प्रकार से इस टॉपिक में प्रश्न पूछे जाते हैं हम आगे देखते हैं। तो इस टॉपिक से इस प्रकार से प्रश्न भी हमें पूछे जाते हैं, तो ये प्रश्न किस प्रकार से हैं तो हम देखते हैं। तो सादृश्य पद बताना है हमें, उसमें हम शब्द बता रहे थे, इसमें सादृश्य पद बताना है। 729 का जो संबंध 27 से है, उसी प्रकार 1681 का संबंध किससे होगा? तो आइए हम चेक करते हैं कि सबसे पहले इसमें संबंध क्या बन रहा है। तो संबंध इसमें इनको हम डिटेल में श्रृंखला नाम के टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं कि इसमें क्या हो रहा है कि 27 जो है 729 वर्गमूल है 27 का। किस प्रकार से? जब हम 27 को 27 से गुणा करते हैं तो 729 आते हैं। तो 729 जो है 27 का वर्गमूल है, तो 1681 किन संख्या को गुणा करने पर आएगा? अब यह चेक करते हैं हम, ऑप्शन से हमें पता चल जाएगा कि उत्तर क्या है। तो 729 27 को 2 बार गुणा करने से आता है। अब हम 26 को अगर 2 बार गुणा करेंगे तो 20 को 20 से गुणा करो तो ये 400 के पास ही पहुंचता है, तो ये ऑप्शन तो हमारा पहले ही गलत हो गया। अब 30 को अगर 30 से 2 गुणा करें तो 900 के पास ही पहुंचता है, और ये 1600 है यहाँ, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब 27 का तो 729 होता है, तो ये तो वैसे ही गलत है। अब बचा क्या हमारे पास? 41, तो 41 को 2 बार गुणा करेंगे तो 1601 से आएगा, तो आंसर चौथा हो जाएगा हमारा। किस प्रकार से? 41 को 41 से गुणा करेंगे, 1 4 4 एकम 4 4 चौक 16, तो 1 8 6 1 1681, तो 1681 का वर्गमूल 41 है। उसी प्रकार से
729 का वर्गमूल 27 है। किस प्रकार से? 749 का 9, 4, 7 2 14 और 4 18, 14 का 4, हासिल का 1, 5 9 2 1 और 7। इस प्रकार से 27 को 2 बार गुणा करने से 729 आते हैं। उसी प्रकार 41 को 2 बार गुणा करने से 1681 आते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, यानी 41। अब जो दूसरा प्रश्न है हमारा, वो क्या दे रहा है? अब ये जो पद बता रखा है 234 का जो संबंध 579 से है, उसी प्रकार 321 का संबंध किससे होगा? अब यहां जो लॉजिक लग रहा है मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार से इसने लॉजिक लगाया है कि ये जो सभी पद दे रखे हैं, 234 का जो संबंध 579 से दिया है, 234 से 579 किस प्रकार बना है वो देखते हैं। 2 को सबसे पहले 2 से गुणा किया, प्लस 1 जोड़ा 5, 3 को 2 से गुणा किया, प्लस 1 किया 7, और 4 को 2 से गुणा किया, प्लस 1 किया तो 9। तो 5 7 9 इस प्रकार से ये अगला पद बना है। किस प्रकार से? कि इंटू तो 2 किया है, प्लस का 1 किया है, ये फॉर्मूला लगाया है और अगला पद बनाया है। तो अब 321 से हम अगला पद बना सकते हैं। 321 अगला पद बनाएंगे। 3 को 2 से गुणा प्लस 1, 2 को 2 से गुणा प्लस 1, 1 को 2 से गुणा प्लस 1, 3 को 2 से 6 प्लस 1 7, 2 को 2 से 4 प्लस 1 5, 2 को 1 से 2 प्लस 1 3, 7 5 3 यानी 753। जो अगला पद बनेगा 753। तो हमारा ए आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या जाएगा 753। इस प्रकार से भी इसमें प्रश्न पूछते हैं। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये हमें माइंड आराम से लगाना है, देखते जाना है प्रश्न को कि क्या हो रहा है। ये जो टॉपिक अभी जो प्रश्न हम कर रहे हैं, इनको डिटेल वाइज श्रृंखला वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। जिस प्रकार 174 का संबंध 865 से दिया है, उसी प्रकार 125 का संबंध हमें किससे होगा वह ज्ञात करना है। अब यहां देखो यह 100 है, 170 के लगभग है, और यहां डायरेक्ट लगभग 5 गुना हो गया है। 5 गुना हो गया है, कहीं न कहीं इसने 5 से गुना किया है। अब हम अगर 174 को 5 से गुणा करते हैं, 520 2 7 35 और 2 37 का 7, हासिल का 3, 5 एकम 5, 5 और 3 8, 870 पहुंचा है। लेकिन ये 870 आया है तो इसने गुणा तो किया है 5 से, और -5 भी और किया है। तो 174 को जब 5 से गुणा किया 870 आया, और -5 किया तो 862 आया। उसी प्रकार से हम अगला पद बना देंगे। जब 125 को 5 से गुणा करेंगे 625, -5 करेंगे तो 620, तो 620 जहां भी होगा वो हमारा आंसर 620 डी में है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को करेंगे। तो और इस प्रकार से भी हमें प्रश्न पूछे जाते हैं कि सादृश्य संख्या बताओ, जिसमें ऐसा प्रश्न दिया होगा कि जब RAT का संबंध 42 से है, उसी प्रकार MAT का संबंध किससे होगा। तो अब इसमें वर्णमाला का क्रम हमें पता होना आवश्यक है। RAT, R का क्रम होता है 14, A का पहला और T का 20वां। तो अब इनको हम जोड़ें, 20 और 14 34 और 1 35 हो रहे हैं, लेकिन यहाँ 42 बता रहा है। तो इनका विपरीत अक्षर लिख के फिर जोड़ते हैं। तो जब वर्णमाला को A से Z तक इस प्रकार, और इसी प्रकार से जब A से Z तक इस प्रकार लिखते हैं, तो जो विपरीत अक्षर होता है, यानी A के सामने सब Z आता है, तो A का क्रम होता है 1 और Z का होता है 26। तो दोनों का जो योग होता है 26 + 1 27 होना चाहिए। यानी विपरीत अक्षर लेने के लिए दोनों अक्षरों का जो योग होता है वो 26 + 1 यानी 27 होना चाहिए। तो उसी प्रकार से जब RAT का हम विपरीत अक्षर लेंगे तो T का विपरीत तो आएगा 20 का विपरीत 7वां, 1 का विपरीत 26वां, और 14 का जो विपरीत आएगा 14 नहीं, 18 होगा। R का जो क्रम होता है 18,
तो 18 का विपरीत होगा वह हो जाएगा 9। तो 18 और 9 27 हो जाएंगे, 26 और 1 27, 20 और 7 27। अब इन क्रम पर कौन सा अक्षर आता है? 9 पर आता है I, 26 पर आता है Z और 7 पर आता है G। तो अब इनको प्लस करेंगे तो 26 और 7 33 और 9 ये हो जाएंगे 42। यानी जो RAT का संबंध 42 बनाया इसने, किस प्रकार से बनाया कि जब सबसे पहले RAT का विपरीत अक्षर लिखा और विपरीत अक्षर का जो क्रम था वह लिखा और उनको प्लस किया तो 42 आया। तो उसी प्रकार से हम MAT का जो विपरीत अक्षर होगा वह लिखेंगे। सबसे पहले MAT का क्रम लिखते हैं। तो MAT का क्रम होगा हमारा 13, 1 और 20, ये हो जाएगा 7वां, 26वां और 14। तो अब इनको ऐड कर देंगे तो ये जो जाएगा 14 पे हमारा N, 26 पे हमारा Z और 7वें पे हमारा G। तो 14 प्लस 26 प्लस 7 टोटल मिला के 7 और 14 21 और 26, 21 और 26 47। तो जो पहला ऑप्शन है हमारा वह 47 ए उत्तर हुआ हमारा। किस प्रकार से कि जब इसने RAT का संबंध 42 से इस प्रकार बनाया कि RAT का जो विपरीत अक्षर था, R का विपरीत, A का विपरीत, T का विपरीत अक्षर लिखा और जो विपरीत अक्षरों का जो क्रम था उनको जोड़ा तो 42 आया। तो अगला शब्द भी हम ऐसे बनाएंगे जो MAT हमें दिया है। MAT का हम विपरीत क्रम लिखेंगे, M का विपरीत, A का विपरीत, T का विपरीत और विपरीत क्रम का जो अक्षर होगा उनका जो क्रम होगा उनको ऐड कर देंगे। जो भी उत्तर आ जाएगा हमारा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला है ये PTM का संबंध 49 से बताया है उसने, तो LCT का हम जो निकालना है। अब PTM का ज्ञात करते हैं। सबसे पहले P का नंबर होता है 16, T का नंबर होता है 20 और M का नंबर होता है 13। 20 16 20 36, 36 और 3 39 और 10 49। तो ये बन रहा है। तो उसी प्रकार से हम LCT का बना देंगे। तो LCT क्या होगा? L का हो जाएगा 12, C का हो जाएगा 3 और T का हो जाएगा 20। 23 और 12, 23 12 35। तो 35 जो आंसर होगा हमारा बी वाला, ये आंसर हो गया हमारा। अब जिसने E का संबंध 22 से, H का 19 से, E बटा H को इसने 22 बटा 19 लिखा है। तो E का नंबर तो होता है 5 और H का नंबर होता है 8। E का नंबर 5, H का नंबर 8। तो इसने किस प्रकार से लिखा? 5 का विपरीत लिखा 22, 5 और 22 27 27 हो जाते हैं। तो विपरीत अक्षर लिखा इसने, तो 22 नंबर पर आता है हमारा बी। उसी प्रकार से H 8वां है तो इसने 19वां नंबर का अक्षर लिखा या 19वां नंबर अक्षर लिखा यानी विपरीत लिखा। तो हमें अक्षर से कुछ मतलब नहीं है, हमें संख्या बतानी है। तो B बटा I का जो विपरीत होगा किस प्रकार से होगा? B का नंबर होता है हमारा दूसरा, I का नंबर होता है हमारा 9वां। तो इसका विपरीत क्या होगा? 2 का विपरीत यानी 25 नंबर का अक्षर और 9 का विपरीत यानी 9 का विपरीत 27 योग होना चाहिए। तो 9 का विपरीत यानी 18। तो 25 बटा 18 जो आंसर होगा वह इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? 25 बटा 18। ये जो वर्णमाला का क्रम है, वर्णमाला का क्रम श्रृंखला, ये पूरा अलग से टॉपिक है जिसे हम अलग से बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। ये हमारा सदस्यता वाला टॉपिक जिसमें किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी प्रकार के प्रश्न हमने देखे हैं, ये समाप्त होता है। आशा है आपको ये सभी समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।